किसानों के खेतों के अंदर फर्जी एफिडेविट, फर्जी शपथ पत्र, फर्जी स्टाम्प, फर्जी बटाईदार का घोषणा पत्र जनरेट करके करोड़ों रुपए फसल बीमा योजना के उठा लिए गए हैं। गजसुख देसर और बिलनिया सर मुंद्रा एवं मेंढ सर रे किसानारी जी की जमीन है बी पर बारी सहमति रे बिना फसल बीमा करवा पड़ी फसल बीमा क्लेम है जी को उठायो जानो पायो गयो पटवारी जी कत्ता रुपया खाया है, तहसीलदार जी कत्ता रुपया खाया है, बिसु अलावा ई मित्र संचालक जी का कितना रुपया खाया है। बस सगली बातों को बाने बेरो पड़ गयो पण बेरो पड़ने बाद रे मायने अब तक कोई कार्रवाई कोनी हुई। 6 महीना घूमने के बाद में कोई न्याय की जगह जगह गुहार लगाओ, लेकिन कोई उम्मीद कर रही है ना, जाग नहीं रही है साहब, सीधी सादी बात। तो आप गांव में लगभग कितना जना सगा ऑफ रोड हो लमसम हमारे गांव में सर के महीने 200 ज्यादा किसानों के साथ हो गए। राम राम जी, मैं महादेव आप सबरू स्वागत है झलको बीकानेर पर। कहवे नहीं कि किसान तो कदे राम रूठ जावे और कदे राज रूठ जावे, पण आजकल एक तीसरो नारो और बीच में लगन लाग गयो। फिलहाल ये टाइम मार साके जी का किसान खड़िया है आंसू ना तो राम रूठेड़ो है ना राज रूठेड़ो है, और के कुछ पूरी बातचीत है वो बातचीत जानने वास्ते फिलहाल मैं टाइम ये लोग साके मौजूद हूँ। आप लगातार वीडियो के साके जुड़े रहे। अब फिलहाल जिका शोषित होएड़ा लोग हैं वे किसान है, वे अपने साके मौजूद है। किसाना की कड़ी के मायने एक सरपंच साहब भी अपने साके मौजूद है, यानी कि जब सरपंच साहब ने लूट लिया आकी जमीन पर भी घोटाले सु पीसा उठा लिया बीमा क्लेम का, तो सोचो आम आदमी का पीसा तो उड़ाना बहुत सौखा होया करे। तो सरपंच साहब भी अपने साके मौजूद है। क्या घटना हो रहा है सरपंच साहब? भाई हमारे गांव में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भाई किसाना की जो 50-60 बीघा 100 बीघा जमीन ही वहाँ जमीन पर भाई पटवारी है, भाई ई मित्र संचालन है, भाई सोसाइटी है, कोऑपरेटिव है, जो स्वदेशी है, वहाँ लोगों ने मिल पर 420 भाई किसी मारो खेत है तो वहाँ फर्जी दस्तावेज तैयार कर स्टाम्प खरीदियो, फर्जी आधार कार्ड लगायो, फर्जी खाता नंबर लगाया। भाई कोई नागौर का है, कोई कटे का है, किसी जिले अलग अलग स्टेट हूँ, वहाँ खाते में पैसा डालकर फ्रॉड हूँ, सारा पैसा वहाँ मालिक है बाने पतो भी कौन चले कई मालिक पतो कौन, किसी मालिक ने पतो कौन, बारा एफिडेविट लगायो, स्टाम्प लगायो है, बारा आधार कार्ड लगायो है, किसी ने आप तो सरपंच रेड सरपंच तो कहीं नहीं पतो ही को चालन दियो नहीं पूरा सरपंच रेड। सरपंच साहब ने भी अगर भाई साहब अगर आ चीज कर सके तो सोचो आम जनता के साथ भाई आ तो मैं कह रहा कि प्रशासन ने आ कह रहा कि भाई वहाँ लोगों ने भी नहीं बख्शिया, तो कई गरीब लोग है वो तो कोई भाई छूट ही नहीं है, भाई वहाँ नहीं कोई वैल्यू नहीं है आज के समय में। बिल्कुल। अच्छा, आप जिके हिसाब से सरपंच साहब बातचीत करिए, ये साहब को घोटालो सिर्फ वो आगे सागे हुए आप लोगों सागे नहीं सर, हमारे नौका तहसील के अंदर बहुत बड़े लेवल पर घोटाला हुआ है। गजसुख देसर, बिलनिया सर, बक्सेऊ, दूधावास ग्राम पंचायत के अंदर पटवारी हल्का, कोऑपरेटिव सोसाइटी सचिव और सीएसी जो अपने ग्राहक सेवा केंद्र है उसके माध्यम से किसानों के खेतों के अंदर फर्जी एफिडेविट, फर्जी शपथ पत्र, फर्जी स्टाम्प, फर्जी बटाईदार का घोषणा पत्र जनरेट करके करोड़ों रुपए फसल बीमा योजना के उठा लिए गए हैं। गरीब जनता गांव के सभी काफी लोग सरपंच के पास जा रहे हैं, कृषि निदेशालय के चक्कर काट रहे हैं, कृषि निदेशालय के अधिकारी 4 बार गांव में गए भी हैं लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। कृषि निदेशालय के अधिकारी प्रमाणित कॉपी देने से इनकार कर रहे हैं कि जिस किसान के पैसे फर्जी खाते में गए हैं उसकी प्रमाणित कॉपी और उसके अकाउंट नंबर भी कृषि निदेशालय द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। इसकी हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग है। 786/92 खाता नंबर खसरे को मालिक है और भी खेत के मालिक को पेमेंट उठियो है। ये रुपया खाते का ऊंचे है, खाते का ऊंचे है, खाते का ऊंचे है। तो ए जेको ओ खाता मालिक है जेको एफिडेविट थारे केंद्र थे जनरेट करियो तो बिकदे मन फोटो कॉपी दे बस मांगे ना था वो मांगे नहीं क्या है आप जाति प्रमाण पत्र मूल निवास बनाओ थे थारे कने डॉक्यूमेंट रखो कौन बच्चे को डॉक्यूमेंट कौन रखोगे ओरिजिनल कागज में क्यों कौन रखा नहीं थारे कने फोटोकॉपी प्रूफ कौन रखो भाई इनको काम करियो ओरिजिनल कागज ठीक है ओरिजिनल अपलोड ये बाद में कागज क्यों कौन रखा। पटवारी से बात किया तो कहे भाई जो काम हमने मिलके कर दिया, अब आपको जो कुछ करना है वो कर लो। तो
पटवारी है जी को साफ मान रही हो कि मैं गलती तो करी है। करिए बिल्कुल। नहीं, हमने मिलके संचालन से खेती की है। अरे हम ठीक है फिर के बेच जाएंगे, हमने तो किया है। ये देख लो ये मेरा खेत है, अकेले का नाम है रामधन है, दुंकुलडाम है। इतने पैसे निकले हैं, मैं 2-3 बार आप टोटल कितना पैसा निकले था? 1,63,948 रुपए 2 खेतों पर दबा दिया, निकला जिसके अंदर पैसे निकाल लिए गए, उनका पूरा विवरण, जिस अकाउंट में पैसे गए हैं, उनकी डिटेल, सारे कागजात हमारे पास उपलब्ध है। उसके बाद भी हमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आज हम जिला एसपी साहब से मिलने के लिए आए हैं। तो एसपी साहब कार्य में बिजी थे, एडिशनल एसपी साहब से हम मिले हैं। एडिशनल एसपी साहब ने 3 दिन का हमें टाइम दिया है। उस खाते की डिटेल लेकर उस आदमी को पूछा गया कि भाई आपने हमारे फसल बीमा के पैसे आए हैं। उस कैंडिडेट ने बताया कि हमारे को अलका पटवारी और कोऑपरेटिव सोसाइटी सचिव ने बताया कि हमारी पंचायत का बजट आया है, आप अपने अकाउंट से पैसे निकाल के हमें 2 और 5,000 रुपये आप रख लो। उस चीज़ की हमारे पास रिकॉर्डिंग है। उसके बाद जब उनसे, पटवारी से और कोऑपरेटिव सोसाइटी सचिव से पता किया तो उन्होंने कहा भाई जो काश्तकार है उन्हीं ने पैसे निकाले हैं। काश्तकार ने 10 दिन जो ग्राहक सीएससी सेवा केंद्र है उसके माध्यम से हर दिन 20-20 हज़ार रुपये ट्रांजैक्शन करके 1,60,000 रुपये का ट्रांजैक्शन बाहर किया है। पूरी डिटेल मेरे पास है। यानी कि जिका अधिकारी जांच कर पड़ी गया और जांच रे बाद में जिको निष्कर्ष हो वो निष्कर्ष भी बैठ है बता गया। यानी कि पूरी घटना बताने के बाद रमायने बा लास्ट में आ बात भी लिख दी है कि जांच रे दौरान पायो गयो है कि पटवार मंडल सारुंडा, सादुणा, काहिरा, गजसुख देसर और बिलन्यासर, मुंद्रा एवं मैंसर रे किसाना री जी की जमीन है बी पर हमारी सहमति रे बिना फसल बीमा करवा पड़ी फसल बीमा क्लेम है जिको उठायो जानो पायो गयो है। अत किसानों की मांग के अनुसार टेबल 2 के कॉलम संख्या 06 में वर्णित किसानों के विरुद्ध योजना के प्रावधानुसार कार्यवाही कर टेबल 1 और 2 की कॉलम संख्या 4 में वर्णित एप्लीकेशन आईडी रे सागे PMFBY पोर्टल पर संलग्न दस्तावेजारी सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जावे। इससे पहले जो हमारे पांचू के हैं, जो ये एसपी साहब से मिलकर गए हैं और पांचू थाने के अंदर 3 FIR हुई है, जिसका मैं जयपुर से हमारी पंचायत के अंदर 20 दिन पहले अधिकारी आए थे, उन्होंने जांच की है। जांच के अंदर उसने ये बिल्कुल हमारा निष्कर्ष निकाल के भेजा है कि करोड़ों रुपए का आपकी पंचायत के अंदर घोटाला हुआ है। इस चीज़ का उसने निष्कर्ष कर कृषि निदेशालय बीकानेर से हमने बगैर प्रमाणित प्रतिलिपि दी है कि हमने आपका निष्कर्ष है वो गवर्नमेंट के समक्ष रखा है, जिसमें पंचायत में साबित हुआ है कि रियल में ही किसानों के साथ बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बड़े स्तर पर फर्जी तरीके से पटवारी ने, कोऑपरेटिव सोसाइटी सचिव और CSC ग्राहक सेवा केंद्र ने मिलकर बड़े स्तर पर घोटाला किया है। और ये हमारे साथ में और भी वर्जन है। सभी की एक ही दास्ता है कि हमारी सुनाई नहीं होती। आप रसागे भी अच्छी हुई है। बिल्कुल बड़ी विडम्बना है। आपका फसल बीमा क्लेम में कितना रुपया उठाएगा? 6,68,000। 6,68,000। बड़ी विडम्बना है कि देश आजाद होने के बाद में भी शिक्षित और अशिक्षित लोगों को बड़े सुनियोजित ढंग से 2021 में लूटा गया। यानी देखो मैं तो आप लोग बीच में बड़ो छोटो हूँ, टाबर हूँ आप रो तो, पर जब भी आप जड़ा माई ताबे माना चीज सिखाया करता कि छोरो पढ़ाई रे बिना की कोनी ते शिक्षित हो जाओ तो शायद ते चौकन ना हो जाओला, लोग थाने लूट को नहीं खावे। पर अब तो आ चीज हो रखी है कि थे खुद शिक्षित हा और जिका थे माने बता रहा आज थारे खिलाफ थारे प्रति आई चीजें हो रखी है, तो फिर के लागे आने वाली पीढ़ी ने फिर इस साहब को जगह घोटाला हो रहा है। उम्मीद आ लागे कि आने वाली गरीब किसान पीढ़ी, के हाँ, गरीब किसान ने कभी न्याय नहीं मिल सके। विडम्बना आ है कि सब पहली लूटने को पॉइंट वो पहलो बनायो बा कि गांव के मैं ऑब्जर्वेशन करियो कि भाई सब मोटो खेत किसो है, सब मोटो खसरो किसो है। सब पहले तो बी को चयन करियो, बी को चयन करने के बाद में लोग आ भी कौन सोची कि ई खेत के महीने बिजली को कनेक्शन है या नहीं है, कृषि कनेक्शन बिना ही बे लोग भी खेत के माते रवि और खरीफ दोया को फसल बीमा उठाया है। अच्छा, दूसरी बात, जबकि धरती भौगोलिक स्थितियों ठीक नहीं ही, दोरा की धरती ऊपर जद कभी कोई फसल बाणी संभव ही कोनी, भी धरती के ऊपर भी बे फसल बीमे का पैसा उठा के और हजम कर गया। इन महीने ऊपरों लेके नीचे तक मिलोड़ी एजेंसी है साहब, तो नहीं तो इतनी बड़ी चीज जबकि देश में
मतलब बहुत बड़ी चीजा में आ शामिल हो सके। जितने 6 महीना घूमने के बाद में कोई न्याय की जगह जगह गुहार लगाओ, लेकिन कोई उम्मीद कटी है ना, जाग नहीं रही है साहब, सीधी सादी बात है। बिल्कुल, यानी कि एक पीछे खड़िया किसान है, शायद आगे जब बात करा तो शायद ना पटिया लिखा हुआ है, आगे जब बात करा तो ना पटिया लिखा हुआ है बाबूजी, अगर आगे बात करा तो शायद ए ना पटिया हुआ है, पण ए पूरा सरपंच रेड़ा है, ए टीचर हैं, एक सर्विस के मायना है, मतलब जगह शिक्षित लोग है, बाकी जमीन पर फसल बीमा को क्लेम करवा लियोगे और वे पैसा आखिर गया की जेब रमायन है। जगह साहब आप अभी एक गांव और अगर 10 लोगों के साथ चीज हुई है तो सोचो ये तो बड़ो राजस्थान है, इतना ज्यादा संख्या में अपने तो किसान है। आज कम 20 दिन पहले गरसुप्तेश्वर गांव के महीने कृषि विभाग में बड़ा अधिकारी आया, देखा को नाम माने आश्वासन दियो कि मैं ही थाने मूल कॉपी उपलब्ध करावा, लेकिन आज की तारीख तक माने आज तक कोई मूल कॉपी उपलब्ध कौन करवाई। बीकानेर जिला मुख्यालय पर भी मैं कृषि विभाग में जाके और गुहार लगाई कि भाई माने आ कॉपी उपलब्ध करवाओ, लेकिन ये बात ने इग्नोर कर दिया साहब। अब पटवारी जी की बातचीत है, बाकी रिकॉर्डिंग में अपना सुनो एक बारी ने भी राजू क्यों हो गया, मैं तो पटवारी जिंदगी है जी। हाँ कदरी जबड़ी है जी। करोड़ किल्ले रे मैं तो ये क्यों मैं ये हां नहीं किसी और का करने पटवारी जी ने आंग नहीं मारी आईडी रहती ये पटवारी जी का कदर रहती तो किल्ले ने राम प्रसाद ने आंग मन ये बता तिले राम प्रसाद किशोर को लगाने रे मन ते आईडी कद में आईडी चल रही मैं तिले ने क्यों थे तिले कीर करोड़ा जन तिले के पटवारी जी मैं तना आईडी दी ने के आग दी ने अब मन ये आईडी चलानी कौन होवे। हां अब मन जान करोड़ आ रही है कौन है ये आपने तो बनाया है कहीं कौन बारा कहीं मैं अगला हाउस रिकॉर्ड लिया तब है लर दर दर आधार बेस में पेमेंट बढ़ गया ब्रो पर ये ब्रो उनको का तो आर कहीं कोई नहीं है हां ढाई मान खाते तो भाई नहीं खाते ना मैं खुदा 8000 और की उड़ा हाथ और मां को इनको का तो भी हैंडल कराइए। हां जाते कोई तो करके क्यों मारो कल्लू रखे हुए हैं तो अंगूठा लग अंगूठा बजे आलो खाते अंगूठा भी क्या लगे और ये टाइम बट गई उड़ी या मैं जाको करने। हां अरे तो भी तरह लगा अंगूठा 18 वाला अंगूठा लगा एक सीधा गया नहीं ये मुझे तो आईडी चेक करिए आईडी बताइए ये साफ तरीके में जी केड़ी बताई बे रिकॉर्डिंग रे मायने आप लोग सुनी हुए ना ये तो कुछ छोड़ने बाद रे मायने जांच रे मायने सगली चीजें सामने आने बाद रे मायने आखिर कार्रवाई क्यों नहीं करी जा रही। आप अगर गांव में बात करूं तो आप गांव में लगभग कितना जना सगा फ्रॉड हो रहा लमसम हमारे गांव में सर के महीने 200 ज्यादा किसानों के साथ हो जाए 200 किसानों के साथ आप गांव रे मायने 300 हमारे गांव के अंदर वैसे 300 लोगों का फ्रॉड है, लेकिन कई आदमियों को पटवारी द्वारा और कोऑपरेटिव सोसाइटी सचिव द्वारा पैसे वापस देके राजीनामे का हस्ताक्षर करवाए गए। उनके डॉक्यूमेंट गांव वालों के पास है, मेरे पास उपलब्ध नहीं है, मैं गांव के अंदर उपलब्ध करवा सकता हूं। गांव के अंदर की हमारी गलती हो गई और उन्होंने कुछ पैसे 50% जैसे किसी खेत के अंदर 6 लाख रुपए उठाए तो 3 लाख रुपए उन्होंने गांव में वापस देके राजीनामे पे किसानों से हस्ताक्षर करवाए। और मेन बात यह है कि किसानों का कृषि निदेशालय से सही वेरीफाई कागजात उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। इसके चक्कर में किसान पिस रहे हैं कि बिल्कुल एक्चुअल सही कागजात नहीं मिलने के कारण कार्रवाई नहीं हो रही है। थाना स्तर पर गांव के परिवार लेकर जाते हैं तो उन्होंने कहा कि भाई ये आप सीधा कोर्ट में करवा दो या पटवारी जी से मिल लो। अभी हमारे राकेश जी से आए हैं सीआई साहब, उनसे हमारी मुलाकात नहीं हुई है। बाकी पहले हमारे गांव के काफ़ी परिवार चसरासर थाने के अंदर दिए हुए जिस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसीलिए अब जरूर कार्रवाई होगी। हमारे को एडिशनल साहब ने आश्वासित किया है और 3 दिन बाद में कार्रवाई के लिए कहा है। उसके बाद हम एसपी साहब से मिलेंगे और हमारा जो 5 पंचायतों का शिष्टमंडल है उसके बाद कार्रवाई नहीं होगी तो हम जयपुर राजस्थान गवर्नमेंट तक हमारे जो शिष्टमंडल और गाँव के लोगों को लेकर आगे तक जाएंगे। एक्चुअल जो हमारे किसानों के गाँव की मांग है, किसानों के साथ धोखा हुआ है, उसकी मांग हम राजस्थान गवर्नमेंट तक पहुँचाएंगे। यानी कि आ तो बात होगी कि चूल्हो चौको आपा संभियो और तवे पर रोटी आपा सकी लेकिन खान ने दूसरा लोग आए।
यानी कि जिंदगी भर तक जी के खेत की रुखाड़ी करी, जी के खेत के मैंने मेहनत करी, फिर खेत में जी की फसला हो गई, वह फसलों के नाम पर क्लेम कोई और ही उठार ले गया। और सब बड़ी दुविधारी बात है कि के मायने अधिकारी लोग भी शामिल है। अगर वाकई मायने घोटाले को बढ़िया तरीके से अगर पर्दाफाश करियो जावे तो के मायने कई लोगों का नाम आवेगा। और मैं उम्मीद करूं आज के हिसाब से आ लोगों ने एडिशनल साहब आश्वासन दियो है मैं पूरी जांच करवावेला और जांच रे बाद मायने वो पूरा निष्कर्ष है जो अपने सामने आवेला। लेकिन अब तक री रिपोर्ट रे मायने जी के गाँव का लोग आए है, एक एक गाँव रे मायने 200-300 किसान है जी का बंग सागे ऐसी चीजें हो चुकी। यानी कि तो बड़ो घोटालो आ लोगों के सागे हो रखो है। और आप लोगों के सागे भी अगर तरीके को कोई घोटाला हो है और अगर आप अपनी कोई आवाज अगर आगे रखनी चाहो तो आप नीचे देड़ा नंबर पर कॉल कर पड़े थे मारो संपर्क कर सको। लेकिन फिलहाल अब तक की रिपोर्ट पर आप लोगों का कहीं विचार है विचार अपन कमेंट माध्यम जरूर बताओ। सागे सागे वीडियो ने तब शेयर कर दिया। मिलाएं को नए वीडियो रे सागे। धन्यवाद।